हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ये इसी को बोलते हैं शॉर्ट में DU। या इसका दूसरा नेम भी रहता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसका दूसरा नेम क्या रहता है इस केस में? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, शॉर्ट में DBE। या इसी का एक नेम और भी रहता है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। अब ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जब टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालना होगा तो उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जो कि जेई एडवांस जेई मेंस भी अब इंटीग्रेट टाइप का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा यहाँ से। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों में। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है क्या है। ये तीनों नाम सेम है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोला जाए या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। अब यहाँ पर लोग एक समझते हैं कि एग्जाम्पल से यहाँ पे है। सबसे पहले एक यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर लिया गया है, नॉर्मल प्रोपेन, प्रो प्रोपीन, प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन। ये 5 स्ट्रक्चर लिया गया है। पांचों का मोलिकुलर फार्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे। C3H8 फर्स्ट वाले का, C3H6, C3H4, C3H6 इसका और C3H4। अब सबका जनरल फार्मूला भी अगर लिखा जाए यहाँ पे तो जनरल फार्मूला क्या रहता है इस केस में? अल्केन का आप लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या रहेगा? CnH2n+2। अल्किन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। अब यहाँ पे देखना है कि जो अल्किन का C3H6 आ रहा है वही इसका भी मोलिकुलर फार्मूला, दैट मीन इसका भी जनरल फार्मूला क्या रहेगा? सेम, CnH2n। अब C3H4 इसको भी जनरलाइज करेंगे यहाँ पे CnH2n-2, ये आ रहा है यहाँ पे। अब देखने कि DU क्या होता है इस केस में। इसका दूसरा नाम क्या था? हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अल्केन, देखते हैं अभी हम लोग। यहाँ पे हम लोग देखें इस केस में तो C3H8 आ रहा है इस केस में यहाँ पे। तो C3H8 और यहाँ पे C3H6, एक चीज़ अगर कॉमन देखेंगे आप सब फिगर में, यहाँ पे सबका जो मोलिकुलर फार्मूला उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम को सेम रखा गया है। हाइड्रोजन वेरी कराया जा रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन अलग अलग आ रहा है यहाँ पे। तो C3H8, तो फर्स्ट वाले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में इसमें जो सेकंड फिगर आ रहा है इसमें कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया यहाँ पे C3H8 और यहाँ पे C3H6। तो इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया है। और जब 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ जाए अल्केन के रेस्पेक्ट में, ओपन चेन अल्केन में तो उसके इसमें क्या बोलेंगे? अगर इसके रेस्पेक्ट में इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ रहा है तो उसको बोलेंगे DU1। इस मॉलिक्यूल का DU क्या रहेगा इसमें? 1। देखिए देखना था C3H4, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रखना है, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को देख रहे हैं वहाँ पे। तो C3H8, अब C3H8 और C3H4 तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें यहाँ पे है, इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया था, कमी आ गया था? 4 हाइड्रोजन का। और जब 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? DU1। किसके एस्पेक्ट में देखना है? अल्केन, ओपन चेन अल्केन हो वहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, और जब 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ जाता है तो उसका DU क्या रहेगा? 2। सिमिलरली C3H6, इसमें कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ रहा है इसके रेस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन का, दैट मीन इसका DU क्या रहेगा इस केस में यहाँ पे? 1। और इसका DU क्या आ जाता है इस केस में? C3H4 जैसा आ रहा था, 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया, दैट मीन DU क्या रहेगा? 2। तो DU का डिफिनीशन भी रहता है यहाँ पे है, ये तुम लोगों ने समझ लिया कि जब भी ओपन चेन अल्केन, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे है, फुल्ली सेचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसका रेस्पेक्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया, दैट में हम लोग क्या बोलेंगे? उस कंपाउंड का DU क्या है? 1। 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी अगर आ रहा है तो DU क्या हो जाएगा? 2। तो इसी को मैंने एक डिफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे बना दिया है। इसका डिफिनेशन जो रहता है इस केस में यहाँ पे है, डिफिशियंसी ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स विथ रेस्पेक्ट टू फुल्ली सेचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वो क्या आ रहा था यहाँ पे? फुल्ली सेचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड 1 DU। 2 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
अब देखना कि डी यू वन का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। इफ़ डी यू इजकल टू वन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इजकल टू वन, उसका क्या क्या मीनिंग रहेगा यहाँ पे। इस केस में अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डी यू वन का मीनिंग क्या आ रहा था यहाँ पे, तो डी यू वन दो केस में आ रहा था। इसका भी मैंने बताया था कि इसका भी क्या रहेगा यहाँ पे, डी यू वन, क्योंकि ये C3H6 और ये भी C3H6। अब डी यू वन का मीनिंग क्या था, इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा था, तो डी यू वन का मीनिंग रहता है आइदर वन डबल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आइदर वन डबल बॉन्ड और वन रिंग। एक रिंग भी अगर आ रहा है तो उसका भी डी यू वन रहेगा, और एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है तो उसका भी डी यू क्या रहेगा, वन रहेगा उस केस में वहाँ पे। डी यू टू का क्या मीनिंग है, तो डी यू टू जब आ जाएगा तो डी यू टू इस केस में आ रहा था, और इस केस में भी डी यू टू आ रहा था यहाँ पे। तो डी यू टू का मीनिंग क्या है उसमें यहाँ पे है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे। तो इसका अलग अलग केस देखते हैं यहाँ पे। तो ये दो केस तो हम लोग देख ही रहे हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड और एक रिंग। अब ये डबल बॉन्ड जो है रिंग के अंदर भी हो सकता है और रिंग के बाहर भी हो सकता है। तो एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो तो उसका डी यू क्या रहेगा, टू। अब यहाँ पे देखते हैं इसका डी यू टू का मीनिंग क्या क्या रहेगा इस केस में। तो डी यू टू का जो मीनिंग रहता है यहाँ पे है वन ट्रिपल बॉन्ड, ये हम लोग केस देख ही चुके थे ऊपर, वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड, ये भी केस आ रहा था, इसका भी डी यू क्या रहेगा यहाँ पे, टू। डी यू टू का मीनिंग और भी कुछ आ सकता है यहाँ पे, दो डबल बॉन्ड भी हो सकता है यहाँ पे। देखिए इस केस में एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि जब दो डबल बॉन्ड ही हो। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहा था यहाँ पे है, C4। देखिए ध्यान से आप लोग, चार कार्बन है, दो, तीन, चार और दो, छः, C4H6। अब यहाँ पे जब इसका डी यू निकालना होगा तो चार कार्बन के क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे, तो उसमें कितना रहेगा वहाँ पे, C4 CnH2n प्लस टू, जनरलाइज फार्मूला, तो उसमें n का वैल्यू क्या आप पुट करेंगे, 4, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10। अब इसके रेस्पेक्ट में फुल्ली सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स ओपन चेन अल्केन, इसके रेस्पेक्ट में इसमें कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया। और जब 4 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया तो डी यू क्या रहेगा उसका, 2। तो डी यू टू का एक मीनिंग और भी निकल के आ रहा है कि दो डबल बॉन्ड भी हो सकता है वहाँ पे है। एक एग्जांपल और भी लिया गया यहाँ पे है कि दो रिंग ही हो जाए अगर यहाँ पे, तो दो रिंग आ जाए तो C5H8। अब इसका डी यू कैसे निकालेंगे, C5H8, पाँच कार्बन क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे, C5H12। अब 12 आ रहा है तो इसके एस्पेक्ट में इसमें कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया यहाँ पे, कार्बन को सेम रखना हमेशा जब भी कंपेयर करेंगे। तो 12 माइनस 8 दैट मीन्स यहाँ पे चार हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया, दैट मीन्स डी यू क्या रहेगा, 2। तो डी यू टू का चार चार मीनिंग है यहाँ पे, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या फिर वन रिंग और वन डबल बॉन्ड होगा, या फिर दो डबल बॉन्ड ही हो जाए, या फिर दो रिंग हो जाए। इसी तरीके से आगे केस में हम लोग देख पाएंगे वहाँ पे। तो इसका एक फार्मूला बना दिया गया डी यू निकालने का। तो उसका फार्मूला क्या है इस केस में यहाँ पे है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन कोरस्पॉन्डिंग अ साइक्लिक अल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाई 2। इसमें कुछ नया नहीं है यहाँ पे, मैंने अभी एक बताया था इसमें यहाँ पे निकालने के लिए, जैसे कि C6H6 है यहाँ पे, तो C6H6 है, इसका डी यू निकालना है मुझे। तो इसमें करना क्या था, 6 कार्बन के क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे, तो 6 कार्बन क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे तो CnH2n प्लस टू, दैट मीन्स C6H14। अब 14 और इसमें 6, तो कितने हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया इस केस में यहाँ पे है, 8 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया है। और हम लोग जानते हैं कि जब दो हाइड्रोजन का डिफिशियंसी रहता है तो डी यू क्या होता है, 1। तो 8 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी आ गया, दैट मीन्स डी यू क्या हो जाएगा, 4। या फिर इसी के लिए फार्मूला बना दिया गया है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन आ रहा है, 14। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द गिवन कंपाउंड जो C6H6 था, इसमें कितना आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 4। इसका डी यू क्या आ गया, 4। तो ऐसे भी निकाल लिए हम लोग यहाँ पे। या फिर इसका हम लोग जानते हैं C6H6 किसका फार्मूला होता है यहाँ पे है, बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला है, तो C6H6 बेंजीन आ गया यहाँ पे। और बेंजीन जब स्ट्रक्चर ही गिवन हो तो स्ट्रक्चर देख करके हम लोग पता कर सकते हैं क्या रहेगा। तो यहाँ पे इस बेंजीन में एक रिंग और तीन डबल बॉन्ड, तो जब एक डबल बॉन्ड होता था तो डी यू 1, तो तीन डबल बॉन्ड है तो डी यू क्या हो जाएगा वहाँ पे है, 3 और 3 डबल बॉन्ड। एंड वन रिंग का भी डी यू क्या होता था, 1, 3 प्लस 1 4। तो अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो सिंपली देख करके बता सकते हैं वो क्या रहेगा, 4, या फिर इस फार्मूले से निकाल भी सकते हैं हम लोग मोलिकुलर फार्मूला से। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे है
इस केस में एग्जांपल नंबर, इस केस में देखें यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में, अब यहाँ पे देखने दो तरीके से देख पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर की बने, तो स्ट्रक्चर को देख के कैसे बताएंगे इसका डी यू क्या रहेगा यहाँ पे है। तो एक बेंजीन रिंग है और हम लोग जानते हैं अभी जस्ट ऊपर की एक बेंजीन रिंग का डी यू क्या होता है 4, या सिंपली देख भी सकते हैं कि 3 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग दैट मीन्स 4, और एक ट्रिपल बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड का डी यू क्या होता है इसमें 2, 4 प्लस 2 तो ये क्या हो जाएगा 6, तो इसका डी यू क्या हो जाएगा यहाँ पे है 6। या फिर दूसरा तरीका, इस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा इसमें, तो इसमें 8 कार्बन आ रहा है और हाइड्रोजन कितना रहेगा यहाँ पे है 1 1 1 1, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है C8H6। अब 8 आ रहा है यहाँ पे, तो 8 कार्बन के करस्पॉन्डिंग अल्केन बनाना है, तो वो क्या आ जाएगा उसमें C8H18। अब जो फार्मूला था डी निकालने का, अल्केन में जितना हाइड्रोजन है उसमें माइनस गिवन कंपाउंड में कितना था 6, सॉरी ये क्या रहेगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 6 12/2 दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा 6। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो सिर्फ था हाइड्रोकार्बन के लिए, यहाँ पे आ रहा था कि अगर हाइड्रोकार्बन नहीं हो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उसके लिए ये तरीका था। अब इसके अलावा भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ और भी आ जाए, लाइक हेलोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो फिर क्या करेंगे उस केस में वहाँ पे। तो इसके लिए कुछ नोट्स हैं, इस पॉइंट्स को यहाँ पे याद रखना था इस केस में यहाँ पे, कि मोनोवैलेंट एटम लाइक हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर present in a compound then considered as a hydrogen। यहाँ पे रिपीट करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो एक हेलोजन एटम को एक हाइड्रोजन कंसिडर करना था वहाँ पे। वन हेलोजन एटम इज कंसिडर्ड एज वन हाइड्रोजन एटम, एक ये याद रखना था यहाँ पे। वो देखेंगे अप्लाई करेंगे उसको। सेकेंड, अगर बाइवेलेंट एटम हो लाइक ऑक्सीजन, सल्फर आर प्रेजेंट देन सिंपली इग्नोर इट। बहुत ही आसान है ये पॉइंट। ऑक्सीजन सल्फर अगर प्रेजेंट है तो उसको सिंपली क्या करना है, इग्नोर कर देना है वहाँ पे। इफ़ एनी ट्राइवेलेंट एटम नाइट्रोजन, फास्फोरस, ETC आर प्रेजेंट देन सब्ट्रैक्ट वन हाइड्रोजन एटम फॉर वन नाइट्रोजन और फास्फोरस एटम। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे कि अगर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो उस नाइट्रोजन को अगर हटा के उसको हम लोग इक्विवेलेंट बनाते हैं वहाँ पे हैं, देखेंगे हम लोग एग्जांपल में, तो एक हाइड्रोजन को भी माइनस करेंगे एक नाइट्रोजन को हटाने के लिए वहाँ पे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर कोई भी हेलोजन प्रेजेंट हो तो उसमें जितना हेलोजन एटम है उतना उसको क्या कंसिडर करना था, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन सल्फर हो तो उसको इग्नोर करेंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस हो तो जितना नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा उतना हाइड्रोजन को और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे गिवन कंपाउंड में से। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो ये क्लियर हो पाएगा यहाँ पे पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, बहुत आसान सा पॉइंट है। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग एग्जांपल से देखते हैं C6H4Cl2। मोलिकुलर फार्मूला गिवन है, इसका डी यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना क्लोरीन है, यहाँ पे है 2 क्लोरीन है। और मैंने ऊपर में फर्स्ट पॉइंट ही था कि जितना हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम को क्या कंसिडर करना था, हाइड्रोजन एटम। तो 4 हाइड्रोजन तो पहले से था और 2 हाइड्रोजन इसको भी कंसिडर कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा इसमें C6H6। अब इसका डी यू निकाल लेते हैं इस केस में। तो 6 कार्बन क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाएंगे तो वो क्या रहेगा C6H14। और इस केस में क्या आ जाता है यहाँ पे 14 माइनस गिवन कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन आ गया 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आता है इसमें 8/2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। इसका डी यू क्या निकल के आ जाएगा 4। अब C6H8O, इसका अगर डी यू निकाला जाए तो ऑक्सीजन है तो सिंपली क्या करना था, उसको इग्नोर, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो C6H8 बच गया। अब C6H8 बच गया तो वहाँ पे क्या करते हैं, 6 कार्बन के क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाते हैं। तो C6H14 CnH2n+2 पे पुट करेंगे 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, जो डी यू का फार्मूला था। अल्केन में कितना हाइड्रोजन है और गिवन कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है, तो 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, तो इसका डी यू क्या निकल के आ रहा है 3। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपाउंड हो, इस टाइप का मिलकर फार्मूला गिवन हो C7H7NO। ऑक्सीजन को तो सिंपली इग्नोर करेंगे, ऑक्सीजन या सल्फर हो। अब नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है इस केस में तो उसमें क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे, तो जितना नाइट्रोजन है एक नाइट्रोजन को जब हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन भी माइनस करना था, दैट मीन वहाँ पे क्या आ जाएगा C7H6, और ये इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा यहाँ पे। अब इसमें देखना था कि 7 कार्बन के क्रॉसपॉन्डिंग अल्केन बनाना था।
और 7 कार्बन के क्रॉसपोंडिंग अल्केन बनाएंगे तो उसमें क्या रहेगा C7H16। अब 16 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 तो डी यू क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 5। तो डी यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा वहाँ पे, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा और निगेटिव नहीं रहेगा वहाँ पे। अब एक ये कंपाउंड था यहाँ पे, इसका मोलिक डी यू निकालना था, दो दो तरीके से निकाल सकते थे। एक तुम लोग यहाँ पे सिंपली देख के पता कर सकते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, 3 डबल बॉन्ड, दैट में डी यू 3। या फिर दूसरा तरीका इसका मोलिकुलर फार्मूले से, तो इसके मोलिकुलर फार्मूला में कार्बन कितना रहेगा काउंट कीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन काउंट कीजिए आप लोग, 2 3 4 और 3, C5H7। दो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जब हम लोग डी यू निकाल रहे होते हैं वहाँ पे, तो ऑक्सीजन को तो इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे, जितना भी ऑक्सीजन एटम है। अब नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे है, तो जितना भी नाइट्रोजन एटम है उसको हटाने के लिए जितना नाइट्रोजन उतना एक हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट करना था वहाँ पे, C5H6। एक नाइट्रोजन को हटा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन को भी हटा रहे हैं यहाँ पे, तो C5H6। अब 5 कार्बन क्रॉसपोंडिंग अल्केन निकालना था यहाँ पे, C5, सॉरी ये क्या रहेगा यहाँ पे C5H12। अब क्या रहेगा यहाँ पे 12 माइनस 6, इसमें 12 आ गया, इसमें क्या था 6, तो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या था DU3 आ जाएगा इसके इसमें। तो वही निकाल के नीचे बताया भी गया, तो बहुत ही आसान सा इसमें है। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड है यहाँ पे C7H6O, बोला जा रहा है कि बेंजीनिंग हो यहाँ पे, तो इसका डी यू निकालना था यहाँ पे। डी यू क्या रहेगा बेसिकली, तो डी यू जब निकालना हो तो सिंपल सा है, ऑप्शन को तो इग्नोर करेंगे, C7H 7 कार्बन के क्रॉसपोंडिंग अल्केन बनाएंगे, दैट मीन्स C7H16। 16 माइनस 6, गिवन कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है 6, डिवाइडेड बाई 2, ये क्या रहता है यहाँ पे 5, तो इसका डी यू क्या रहेगा यहाँ पे 5। और बेंजीनिंग बोला जा रहा है तो इस टाइप का एक कंपाउंड बनता है यहाँ पे बेसिकली। अब एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यहाँ पे क्यूबेन, तो यहाँ पे हम लोग मोलिकुलर फार्मूला से ही निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि 3D फिगर है तो 3D फिगर को देख के नहीं पता कर सकते हैं। तो मोलिकुलर फार्मूला लिख लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग अल्केन बना लेंगे, और वहाँ से फिर डी यू निकल जाएगा इस केस में यहाँ पे, जो कि सही डी यू आता है। इस केस में भी क्या रहेगा यहाँ पे है C6H6 आ रहा है यहाँ पे है, बट 3 डायमेंशनल फिगर है, इसका भी डी हम लोग सिंपली नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल फिगर जब रहे तो उसका मोलिकुलर फार्मूला निकाल लो, उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे अल्केन बना लेना था उस केस में वहाँ पे है, और अल्केन माइनस जितना कंपाउंड गिवन है इस केस में यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा इस केस में यहाँ पे 4, तो डी यू क्या आ जा रहा है निकल के 4। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब इसमें कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे बुक में फार्मूला बना दिया गया है यहाँ पे, फार्मूला बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे है। बस एक ये पॉइंट याद रखना था कि जब हाइड्रोजन एटम हो तो उसको एक हाइड्रोजन कंसीडर करते हैं, ऑक्सीजन सल्फर हो तो इसको इग्नोर करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस हो तो जितना नाइट्रोजन गिवन होगा उतना ही हाइड्रोजन एटम को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पे गिवन मोलिकुलर फार्मूला में से, और फिर हम लोग फार्मूला देख रहे हैं तो उससे आसानी से निकल पाएगा ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। थैंक यू।